अस्सलामुअलैकुम, होम रेसिपीज़ में वेलकम। तो आज मैं आपके साथ मटन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ही मज़े का और झटपट सा बन जाता है और ये बहुत जूसी भी बनता है। तो चले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। तो चलें इस डिलीशियस सी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ये रेसिपी मटन में बना रही हूँ और यहाँ मैंने 250 ग्राम हड्डी के साथ गोश्त ले लिया है। अब यखनी बनाने के लिए जो चीज़ें शामिल होंगी वो कुछ ये हैं कि लहसुन है, 2 प्याज छोटी सी ले ली थी मैंने, सूखा धनिया, साबुत सौंफ, काली मिर्चें, लौंगे, इलायची, छोटी इलायची जिसे कहते हैं, नमक और तेज़पात भी शामिल कर देंगे। और ये सब मैंने इकट्ठा ही शामिल कर दिया था। पहले मैंने इसमें गोश्त डाला, फिर इसमें 2 लीटर पानी शामिल कर दिया और यहाँ पर सूखे मसाले भी मैं शामिल कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से बॉयला देकर और ढककर इसको पका लूँगी। तकरीबन 45 मिनट पे ये हल्की आंच में मेरा गोश्त जो था वो गल चुका था बकरे का। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो हल्की आंच पे इसमें जायका निकलेगा वो बहुत ही लाजवाब होगा। तो 90% आपने गोश्त को गला लेना है। पुलाव बनाने के लिए अब एक देगची में देसी घी 5 टेबलस्पून के करीब ले लिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल किया था। इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर दें जूलियन कट करके, और बारीक होनी चाहिए वो प्याज ताकि अच्छी तरह से वो गोल्डन हो जाए और जल्दी भी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक टिप देती चलूँ कि यहाँ पर आप थोड़ी सी शुगर का ऐड कर सकते हैं ताकि प्याज जो है वो क्रिस्पी हो जाएगी और इवनली जो है वो ब्राउन भी हो जाएगी। आधी प्याज मैंने यहाँ पर निकाल ली थी। बाकी जो प्याज बची थी उसके अंदर मैंने आधी कप के करीब यखनी शामिल कर दी ताकि प्याज का कलर भी निकल आए। अब इसी में छोटी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्चें और लौंगे शामिल करके अच्छी तरीके से इसे भून लें ताकि ये प्याज और मसाले जो हैं वो आपस में यकजा हो जाए। अब यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैंने शामिल कर दिया और इसे अच्छी तरीके से बॉयल होने तक पका लिया। प्याज को तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेने के बाद इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। जितनी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अब 1 कप मैंने दही फेंट कर जो है इसके अंदर शामिल की है और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से भून लेने के बाद यहाँ पर मैं बॉयल किया हुआ जो मटन था वो शामिल करूँगी और इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से इस मसाले में पका लूँगी और भून लूँगी। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर जो है वो शामिल करनी है। अपनी पसंद के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर इसके अंदर यखनी शामिल कर दें। 3 कप मैं यहाँ पर यखनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 5 मिनट तक ढककर इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए तो भीगे हुए चावल जो मैंने आधा घंटा पहले भिगोए थे अब मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पर यखनी की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट थी तो मुझे और यखनी या पानी डालने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। अब इसमें पुदीना और हरी मिर्चें शामिल करके, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे जो खुशबू और जायका बहुत लाजवाब हो जाता है। अब पानी में मैंने कलर शामिल करके इसमें डाला और केवड़ा वाटर शामिल किया। 1 टेबलस्पून कुछ जो प्याज ब्राउन थी वो शामिल करके 15 मिनट तक इसको दम दे दिया और ये जो है चावल हमारे बिल्कुल रेडी थे। इसको 5 से 10 मिनट जो है इसी तरह से रहने दें, पड़े रहने दें ढके हुए और फिर इसको सर्व करते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से और झटपट से ये मटन यखनी पुलाव रेडी हो जाता है और इसके कलर्स चेक करें, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखने में जितना मज़े का लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी था। तो आज ही इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।